जी जी। इन दिनों मोहब्बतें बड़ी हिलोरे मार रही हैं सर इन लोगों की, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों से कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इनकी नीयत और मकसद क्या है, इन सब की बताइएगा। नहीं विजय जी, सबसे पहले तो मैं आज जो चर्चा जिस पे कई लोगों ने नाम लिया दद्दू प्रसाद की, दद्दू प्रसाद को शामिल कर लिया। दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी में 16-17 साल की उम्र से आए थे। सर हमारे साथ डिबेट पे ही बैठते, मैं तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, 16-17 साल की उम्र से आए थे। और जब आए थे तो वो प्रधान नहीं थे, ग्राम प्रधान नहीं थे। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, 2007 में कैबिनेट मंत्री बनाया और सारे अधिकार दिए और घपला किया उन्होंने। इतना पाने के बाद घपला किया, फिर बहन जी ने उनको निकाल बाहर किया कि घपलेबाज नहीं चलेंगे यहां पर। फिर आ गए हाथ पर जोड़ करके, फिर ज्वाइन कर लिए, फिर आ गए, 3 बार आए 3 बार गए और एक नई पार्टी बना के खड़ी कर दिया। अब उस नई पार्टी बना के खड़ी करने में अब बहन जी के पास तो कोई चांस है नहीं, भागे गए वहां। आप किसको ले रहे हैं? जो दगी कारतूस है उसको आप ले रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े, दलित समाज के नेता को आप इस तरह, एक सेकंड रुक जाइए सर, आप मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए। आप दलित समाज के एक नेता को अपमानित कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये गलत है। वो आदमी हमने फ्रॉड कब कहा? आपने अभी तो कहा धोखेबाज है और घोटाला कर लिया। हमने कभी कहा ही नहीं, हमने कहा कि इन्होंने घपले किए। क्या घपला किया? पैसों में घपला किया इन्होंने। अपना जो डिपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया। नहीं, जो डिपार्टमेंट में दिया गया था उस डिपार्टमेंट में घपला किया नहीं दिया। सर बोलने तो दीजिए। तो जेल होना चाहिए उनको, जेल होना चाहिए थी। जेल होना चाहिए था, लेकिन जाने नहीं दिया ना। ये बैठे हैं चौधरी साहब, ये समाजवादी पार्टी, ये जाने नहीं दिया और कूद के ये चले गए इनके विरोधी के पास। इनको ना लॉजिक चेन बन नहीं पाया। नहीं, हकीकत जानिए आदमी की, आदमी की हकीकत जानिए। पहले आदमी की हकीकत जानिए। अब निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वो, 8 से 10 हजार वोट पाए हैं। क्या कहेंगे आप उनको? अब सोचिए, नहीं क्या कहेंगे उनको आप? ये खुद मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और एक दलितों की सबसे जो शोषित जाति है उसके नेता को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। सर पे बैठाता हूँ। कहाँ गाली दे रहे हो? आज उसको दे रहे हैं जो बहन जी को धोखा दिया है, जो बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है। आज उसको गद्दार हम भी कहेंगे। तो आप रामचंद्र राजभर को क्या कहेंगे, इंद्रजीत सरोज को क्या कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे, संजय निषाद को क्या कहेंगे? मैं यही आपसे कह रहा हूं। पानी पीजिए, जरा खांसी आ रही है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, पानी पीजिए। कितने लोगों का नाम लिया आपने? पहले पानी पीजिए, दर्शक इंतजार कर लेगा। वो गद्दार नहीं है। जितने लोगों का नाम लिया, दद्दू प्रसाद उसको गाली दे रही है। मेरी बात सुनिए, आपने गाली दी उसको। आप सुनिए, आपने गाली मन नहीं दिया, मैं सुन लीजिए। क्यों दी कि नहीं गाली? नहीं, गाली नहीं है, गाली नहीं है। दी कि नहीं दी? गाली नहीं, इन्होंने गाली नहीं है भाई, हकीकत बताइए। नहीं, जो बात बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस नोट से कहा है वही बात इन्होंने, वही बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, जितने लोगों का नाम लिया आपने, इनमें एक आदमी का नाम बताइए जो प्रधान रहा हो। सारे को बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया और सब ऐसे ही गद्दारी करते रहे। ये सब जा क्यों रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कहां जाएंगे वो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाले कौन? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उनके पीए को लड़ा करके हराया, बाबा साहब को। आज आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के पर आपने एक चीज महसूस की कि संजय चौधरी की पार्टी यानी बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को बिल्कुल वैसे मनाएगी जैसे रामनवमी मनाते हैं। आप बताइए। अब दूसरी बात सुनिए सर, इनकी छोड़िए, तो एक अच्छा बात करते हैं। उनकी छोड़िए, ये एक अच्छी बात करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ गाली देंगे, सुनिए, दलित नेता को गाली देंगे, सुनिए, पर बीजेपी पर हुए सवाल को आप नहीं पूछोगे। आप मेरे मुंह की बात अपने मुंह में मत डालिए, गलत बात। पहले तो ये रोज कहते थे कि जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा, जो आज कह रहे हैं अपनी बात गलत बात मत करिए। आप बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के साथ जिसने धोखा दिया उसको मैं कहूंगा, जिसने बहन जी को धोखा दिया, जिसने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया। एक बात सही बोलना, बहन जी ने किसको धोखा दिया? बहन जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, सबको बढ़ावा दिया। कहा बहन जी ने, आज किसी के मुंह से नहीं निकला मुसलमान, न इनके मुंह से निकला, ना वो बैठे हैं फराज की दवाई उनके मुंह से निकला। पीडीए बोलते हैं, ए में कहा है मुसलमान। और जब बहन जी टिकट बांट रही थी तब उन्होंने कहा था 100 में 1 कम मुसलमान को टिकट दे रही हूं मैं। ये है फैसला बहन जी का। दलित मुस्लिम बैकवर्ड, तोड़ो कैसे बैकवर्ड
आप तो आज उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। हिंसा पर उतार आज हिंसा गाली दे रहे हो, मेज ठोक रहे हो, क्या हो गया मैं आपको? ठोक इसलिए रहा हूँ कि इनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया और आपका, थैंक ये यू। जो आप कह रहे हो ना खाना में गोमती नगर में, ये बहन जी का बनवाया हुआ है, जो आज सब लोग वहां लड़ाई हो रहे हैं पोस्टर लगाने के लिए। अब कल 14 तारीख को देखिएगा ये कौन भी है पहुंचता जो वहां। कह रहे थे कि 100 करोड़ पार्क में, चौधरी जी हाँ तो 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ लग जाएगा पार्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इनके लिए। खिलाफ कुछ बोलने में आपकी हवा इनके निकल खिलाफ जाती है। ये मुस्लिम विरोधी, ये दलित विरोधी, ये बैकवर्ड विरोधी, सब कौन? ये कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना उकसाने के बाद इसकी उकसाने के लाइन बाद बोले। नहीं, मैं इनको बोल ठीक, इनको वैसे जैसे लोहिया जी का नाम लेने से फराज की अरे जो डर जब रहे मैं थे। इनको कुछ समझता ही नहीं हूँ अपने में, तो काहे इनका नाम थैंक लूं यू भाई? सर, बहुत शुक्रिया। ये मैं बता देना कितने डिबेट MP का दूसरा चरण प्रारंभ सेंट्रल में, केंद्र में कई मिनिस्टर मुसलमान है, बताओ भाई। मिनिस्टर, हाँ अरे सांसद नहीं मिलेंगे आप बताओ, मिनिस्टर। मिनिस्टर बता सकते हैं ना। थैंक यू सर। मिनिस्टर तो बना सकते मुसलमानों हैं। पे डिबेट करूंगा, आपको इस विषय नहीं पर नहीं, रखूंगा। मुसलमानों को नहीं छोड़ सकते आप किसी भी कीमत पे 21% आज दलितों होता है। पर चर्चा है। नहीं दलितों पे करूंगी ना करूंगी। दलितों के साथ मुसलमानों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। आप तो दलित विरोधी बात कर रहे हैं। एक भी यूनिवर्सिटी में दलित समाज का कोई आदमी और लाइट संजय चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा का नहीं, दूसरा चेयरमैन है चरण प्रारंभ करते हैं बहनों भाइयों इस डिबेट